आज हम वैदिक गणित की चर्चा करेंगे। वैदिक गणित के अंदर निखिलम गुणा सीखेंगे। निखिलम गुणा में जैसे कोई एग्जांपल आप सामने है 12 × 16। 12 × 16 का इसका आधार कितना होता है? ये दोनों संख्या 10 के नजदीक आधार का मान 10 होगा। आधार क्या होते हैं? आधार 10 होते हैं, 10, 100, 1000 होते हैं, 10 की घात के रूप में होते हैं आधार आपका। ये दोनों संख्या 10 के नज़दीक है, इसीलिए आधार का मान आपको 10 लेना है। ये दोनों संख्या आपको ऐसे लिखने हैं 12, 16 लिख दिया। आधार 10 से 12 कितने अधिक है? 2 अधिक है, उससे हम विचलन कहते हैं। ये आधार 10 से 16 कितना अधिक है? ये 6 अधिक है, 6 का ही हमारा विचलन है, ज़्यादा है इसलिए प्लस निशान लगा रहे हैं। उसके बाद में ये आपको 2 कॉलम बनाने हैं। आपको गुणा में 2 संख्या तो यहाँ 2 कॉलम बनेंगे। ये वाम पक्ष है, ये हमारा दक्षिण पक्ष है। इस कॉलम में आपको तिरछे जोड़ करनी होती है। 12 लेते तो आपको 6 जोड़ना होता है, 16 लेते आपको 2 जोड़ना होता है। तो हमें ये जोड़ना 16 में आपको 2 जोड़ना है, और इस 2 को हमें 6 से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करा दिया हमने। यहाँ 16 2 कितने होते हैं? 18, 6 2 कितने होते हैं? 12। आधार 10 है तो लास्ट वाले कॉलम में यहाँ 1 अंक होना चाहिए था। आधार 10 है तो यहाँ 1 अंक होना चाहिए, यहाँ अंक 2 है, इसमें 2 अंक आ गए। 2 एक एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा। 18 कितने हो गए? 19 हो गया। ये एक अंक एक्स्ट्रा था, ये 18 में जुड़ गया। 18 कितना? 19 हो गया। तो लास्ट में हमारा उत्तर कितना? 152 में हमारा फाइनल आंसर आया। उसके बाद में आधार 100 वाले की बात करते हैं। 104 × 105, इन दोनों का आधार कितना होगा? 100 होगा। क्योंकि ये दोनों संख्या 100 के नज़दीक है, इसीलिए आधार आपको 100 लेना है। आधार से 100 से जो ज़्यादा संख्या होती है वो क्या होती है? विचलन। या को कम होती है वो विचलन होती है। 100 आधार 100 से कम या ज़्यादा है वो हमारी विचलन कहलाती है। पहले हमें 104 और 105 को ऐसा लिखना है, उसके बाद सामने उसका विचलन लिखना है। ये 100 से 104 कितना ज़्यादा है आपका? ये 4 ज़्यादा है। 100 से 105 कितना ज़्यादा है हमारे? ये 5 ज़्यादा है। उसके बाद में यहाँ 2 कॉलम बनते हैं, 2 खंड बन गया। उसके बाद फिर से जोड़ना है। 105 में आपको 4 जोड़ना है, 105 पे हमें 4 जोड़ना है, और इस कॉलम में गुणा करना होता है। विचलन होते हैं और गुणा होते हैं। 4 को 5 से गुणा कराना है। 105 व 4 109 होते हैं, 520 होते हैं। आधार 100 है तो लास्ट वाले कॉलम में 2 अंक होना चाहिए। 2 अंक है, कोई भी अंक अतिरिक्त नहीं है, तो इसका सीधा उत्तर लिख देंगे 109 अर्थात 10,920 इसका आंसर, इसकी गुणा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे सवाल आ गया 9 × 13। 9 13 दोनों आधार कितना होगा? 10 होगा। ये दोनों से 10 के नजदीक है। 9 से ये कितना? 10 है, 10 से 9 कितना कम? आपका 1 कम है। 13 से 13 दो आधार 10 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। उसके बाद आपको तिरछा लेना होता है। 9 और 3 कितने होते? 12 होते हैं, और 13 से 1 घटाते तो भी आप 12 आता है। कोई ले सकते हैं आप। हमने ये लिया 13 से 1 घटा दिया। यदि निशान माइनस का होता है तो हमें घटाना होता है, और इस कॉलम में आप गुणा करना है। -1 को हम क्या करना है? आपको 3 से क्या करना है? हमें क्या करना है? आपको यहाँ गुणा करना है। 13 से 1 घटाया, दोबारा बचा। -1 को 3 से गुणा करो, माइनस का 3 आएगा। ध्यान रखिए जब यहाँ से यहाँ माइनस की होती है तो हमें प्लस बनाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी। एक हासिल का इस दक्षिणी पक्ष में आते ही, इस कॉलम में आते ही एक हासिल का आधार 10 है ना, तो 10 बन जाएगा। एक यहाँ 12 से कम हो गई, आपका 11 बचा। एक हासिल इस कॉलम में गई, 10 बन गया। 10 से कितना घटाना पड़ेगा आपको? 3 है। ये 10 कैसे बना? देखो 12 से एक हासिल इस तरफ आई तो एक हासिल कितना बन गया आपका? 10 बन गया।
तो यहाँ 12 से 12 था, अभी 11 एक कम हो गया, वो एक आपको यहाँ चला गया। 11 10 से 3 घटाओ, कितना मान बचा? 7 बचा। तो कितना उतरा है? 117 उतरा है। नेक्स्ट वाले से 94 इंटू 96, इन दोनों आधार कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि दोनों संख्या 100 के नजदीक है। 94 में 100 से कितना कम है? ये 6 कम है। 96 में 100 से कितना कम है? आपका 4 कम है। उसके बाद में आपको यहाँ क्या करना है? इस कॉलम में आपको तिरछा घटाना, आपको 96 से आपको 6 घटाना है। इस कॉलम में क्या करना? आप गुणा करना है, 0 6 गुणा माइनस का 0 4। 96 से 6 घटाइए, कितना बचेगा मान? इसका मान आएगा 90। दोनों ही माइनस के होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 24 होते हैं। आधार 100 लास्ट वाले कॉल 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ। तो उत्तर कितना आ गया? 9024। कितना उतरा है? 9024। जैसे क्वेश्चन क्या आ गया आप सामने, 98 इंटू 103, ये दोनों संख्या आधार कितना होगा? 100 होगा। 98 लिखना है ना, बाद 103 लिखना है आपको। 98 आधार 100 से कितना कम है? 2 कम है। 103 है वो आधार 100 से कितना अधिक है? 0। अधिक है तो निशान प्लस लगाया हमने, कम है तो हम निशान माइनस लगाते हैं। अब तिरछी जोड़नी है, 103 में से आप क्या करना होगा? निशान माइनस का तो आप घटाना पड़ेगा, ये दोनों गुणा होगा। माइनस का 0 2 गुणा आपका 0 3। 103 में से 2 घटाओ, कितना बचा आपका? 103 में से आपको 2 घटाने, 101 बच गया। 3 तो कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं। निशान माइनस का है, जब गुणा में एक ही माइनस होता है उत्तर हमारा माइनस का आता है। जब यहाँ से कोई माइनस की आती है तो हमें यहाँ से लेनी पड़ती है। एक हासिल कितना बनेगा आपका? आधार 100 तो 100 बनेगा। यहाँ से 101 था, अब 100 बचा, एक हासिल इस तरफ आई, एक हासिल इस कॉलम कितना बन गया आपका? 100 बन गया। तो 100 से घटाओ 6, कितना बचे आपका? 54 बचा। तो उत्तर कितना है? 10,054। 10,054।